back. You're watching India This Morning, and we're tracking the farmers' rally in the national capital, where 207 farmer organizations will be holding a two-day protest march in the national capital to demand loan waivers and better MSP. Now, they're being led by the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee. The protesting farmers will march towards the Ramlila Maidan this morning from different parts of Delhi. Heavy security has been deployed in the state in light of the mega rally that is set to begin at 11 a.m. this morning. Let's go live now for a quick update on what's going on ground as Delhi prepares for a mega farmers march this morning, where my colleague Mandar Phanse, senior news editor, joins us live this morning. Mandar, this is expected to be one of the biggest ones yet and expected once again to draw, put the lens on the plight of farmers across this country. Right. So, Virendra, we have with us right now Swabhimani Shetkari Sangatna's Member of Parliament, Mr. Raju Shetty, is with us right now, and we will ask him straight away what are the chief demands of these farmers coming in to Delhi from across the country, especially. हमें बताइए राजू जी, जिस तरह से ये किसानों का पूरा जमावड़ा यहाँ पे आ रहा है, रामलीला मैदान तक पहुँचेगा आज आपने कहा है, तो प्रमुख मांगे जो होंगी वो क्या होगी, क्योंकि लगातार हर राज्य में ये मांगे कर चुके हैं, हर राज्य में ये बताया जा चुका है कि हमें कर्जा माफी चाहिए, लेकिन फिर अब यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारी प्रमुख मांग ये है कि संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, क्योंकि देश के किसानों की जो आज की स्थिति है वो देखते हुए किसानों की समस्या के ऊपर संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाकर उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होने की आवश्यकता है। और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के किसानों ने तकरीबन 25 लाख की संख्या से मांग की है कि हमारे लिए एक विशेष सत्र बुलाइए। अगर मोदी जी की अकेले मोदी जी के जिद के लिए रात को 12 बजे संसद के दोनों सदन के सदस्य सेंट्रल हॉल में आकर जीएसटी का कानून पारित करते हैं, तो क्या इस देश के किसान 25 लाख की संख्या से मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाइए। हम आत्महत्या कर रहे हैं, तकरीबन 3.5 लाख से भी ज़्यादा संख्या से किसानों ने आत्महत्या की है। और हमारी मांग यही है कि जो बिल मैंने संसद में पेश किया है, एक लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का अधिकार विधेयक और दूसरा संपूर्ण कर्जा मुक्ति मिलने का अधिकार विधेयक, ये दोनों बिल पारित करो। 21 राजनीतिक पार्टियों ने उसको समर्थन दिया है और हम यही चाहते हैं कि एक विशेष अधिवेशन बुलाइए, हर एक के लिए बुलाते हैं। क्या इस देश के किसान के जो आवाज़ मांग कर रहा है, उसकी जो इच्छा है, इसका कोई महत्व नहीं है? एक हमें समझाइए थोड़ा सा, क्योंकि एमएसपी को लेकर कई बातें होती है, लेकिन समझता नहीं है कि एमएसपी में किस तरह से ये किसान मूल्य, आप जैसे कह रहे हैं कि 50% एमएसपी के ऊपर मिलना चाहिए, तो ये क्या मसला है दरअसल कि ये एमएसपी को लेकर इतने किसान क्रोधित है? इसका कारण ये है कि मोदी जी ने जब 2014 के इलेक्शन हुए उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस देश के किसानों को लाचार बनने नहीं दूंगा, उनको आत्महत्या करने नहीं दूंगा। मैं स्वामीनाथन ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसके तहत लागत से 1.5 गुना आपको दाम दिलवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि पहले ही मीटिंग में आपको सब पूरा कर्जा मुक्त करूंगा, पूरे देश के किसानों को कर्जा मुक्त करूंगा, यह आश्वासन उन्होंने 2014 में दिया था। और आश्वासन देने वाला कौन था? जो बंदा 14 साल तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है या उनको कुछ एग्रीकल्चर के सेक्टर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। जो एक 14 साल तक अगर मुख्यमंत्री रहता है तो उस राज्य के किसानों की हालत क्या है, जो गुजरात के किसानों की हालत है वही पूरे देश के किसानों की हालत है। तो इसका मतलब वो जानते थे कि किसानों की समस्या क्या है, वो जानते थे कि किसानों की समस्या के ऊपर क्या करना चाहिए, और फिर भी उन्होंने किसानों को गुमराह करके उनको वोट हासिल कर दिए। वो भारी संख्या से पूरे देश के किसान मोदी जी के पीछे खड़े रह गए। उनको भरोसा था कि मोदी जी हमें कर्जा मुक्त करेंगे, मोदी जी हमें 1.5 गुना दाम दिलवाएंगे। राजू जी अभी जो कहा जा रहा है, भाजपा की कई प्रवक्ताओं की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो इस तरह के आंदोलन है किसानों के, फिलहाल वो आने वाली चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं और ये पूरी राजनीति है। किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, ऐसा उनका कहना है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खास करके मोदी जी को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत किसने की है? शुरुआत मोदी जी ने की है। 2014 के आम चुनाव में उन्होंने किसानों का जो मुद्दा उठाया वो राजनीति नहीं थी, और अगर राजनीति नहीं थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दिया कि हम नहीं दे सकते? इसका मतलब झूठ बोलने की शुरुआत मोदी जी ने की है। हम झूठ नहीं बोलते, हम जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन ने किया है, स्वामीनाथन बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, अग्रोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने बहुत अच्छी सुझाव दिया है। इसका कारण भी है, आप पूछेंगे कि 1.5 गुना क्यों? क्योंकि दरअसल देश के जो किसान है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग के तहत अब प्रकृति में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और 2-3 साल में 1 साल घाटा ही घाटा उसके नसीब में लिखा होता है। इसका मतलब जो भी कमाना है 2 साल में कमाना है, 1 साल घाटे का है। ये सब हिसाब करते हुए 1.5 गुना ये ज़्यादा नहीं है, और इसकी गारंटी देने की ज़रूरत है। पूरे विश्व में ये हो रहा है, पूरे विश्व में किसानों को इस तरह से मदद दी जा रही है, लेकिन इस देश के किसानों को उसने क्या नहीं किया? ये देश कटोरा लेके विदेश में जाकर अनाज भीख मांग के लाता था। इस देश को अनाज के बारे में आत्मनिर्भर कर दिया। इतना हमने फसल उगाया, इतना उगाया कि हमारे फसल रखने के लिए गोडाउन नहीं है। हमें क्या उसका बख्शिश क्या मिला? क्या मिला? फायदा किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हो। कल क्या होगा? आज आपने सभी लोगों को बुलाया है, यहाँ से मुंबई दिल्ली तक लोग आ चुके हैं। अब दिल्ली के रास्ते से गुजरेंगे किसान। अब रामलीला जाकर वहाँ पे क्या करेंगे? कल क्या होने वाला है, संक्षेप में बताइए। मुझे पता नहीं चल रहा है कि पुलिस ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अरे भाई, देश का किसान देश का अन्नदाता है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई गुनाहगार नहीं है, कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है। ये राजधानी में पहली बार आ रहा है, अपने हक के लिए आ रहा है। जो सांसद उसने भेजा है दिल्ली में, उसको विनती करने आया है कि भाई हमारे लिए एक विशेष सत्र का आयोजन करो, और जो दुर्गति हमारी हुई है उसके ऊपर चर्चा करो। ये मांग लेकर वो आ रहा है। क्या जनतंत्र में इतना भी अधिकार नहीं है किसानों को? और पुलिस कहती है कि आप लॉन्ग मार्च मत निकालो। ऐसा क्यों? क्या गुनाह किया है हमने? आप जब राष्ट्रपति के रूट लगती है, प्रधानमंत्री की रूट लगते हैं, तो 2-3 घंटे तक आप सड़क जाम करते हैं। उस वक्त पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं? आपको परमिशन नहीं है यहाँ संसद तक आने की? अभी तो नहीं दिया है, लेकिन आज की जो रूट मार्च होने वाले उसको उन्होंने परमिशन दिया है। हम बार बार विनती कर रहे हैं पुलिस को, हम कानून तोड़ना नहीं चाहते, हम बड़ी शांति से मार्च करना चाहते हैं। हम अपने जो विचार है वो विचार देश के सामने, संसद के सामने रखना चाहते हैं। हम यहाँ आतंक फैलाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ गाली गलौज करने के लिए नहीं आए हैं, और highlighted by Member of Parliament Raju Shetty. Mandar, thanks for having that conversation for us. I also want to bring in Vaji, who is in the national capital, just to get information from the ground on the level and scale of protest this time around. Vaji, if you can hear me, this is obviously a resurgence of the farmer struggle. We saw a similar Kisan march last year in November, in August, in September, and again this November. Now tell us at the ground level, what do you see? What is the protest like in terms of its magnitude at this moment? Well, as you said, that we've been seeing a lot of farmers protests lately. There was one in October too, which was not allowed by the Delhi government, Delhi police to enter the city. But right now we are at Brijwasan, where people of the All India Kisan Union have gathered here. You can see, if I can tell my camera person to pan, people have gathered here. People are mobilizing still. People are coming in from different states, are gathering over here. Their plan is to walk from here, from Brijwasan, all the way till Ramlila, which is 24 kilometers from here. There will be various spots where they will stop by and they will also speak. We'll also try to get in a word with Yogendra Yadav, who's already speaking to somebody behind. So basic idea of this entire protest is that they're unhappy with the entire way the farmers have been dealt with.
the way the farmers have been dealt with and how things are going on with farmers, their MSP hasn't been taken care of, and how all the loan waivers that were promised to these farmers have not been given to them. So these are the reasons, these are one of the two reasons why the farmers have gathered here. Well, there are mobilizing in different places in Delhi. The Delhi police also has increased their police force over here to 1,000 police person, because they are also expecting a crowd of close to 4,000 people to 40,000 people to have gathered here. So all these things are summing up to the entire big protest. It's a 2-day protest which will go on till tomorrow. So this is how, as of now, it's panning out to be, Afrida. We can see the pictures that huge crowds are already gathered, preparing to march, of course, to Ram Leela Maidan this morning. Thanks, Vaji and Mandar, for joining us. We'll be tracking that big story for our viewers right here on Mirror Now.